इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए एकदा ही विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः शतशृंगार्थं समायाता दद्रसुस्तत्र नारदम्। एक बार विशालापुरी में बद्री विशाल भगवान के क्षेत्र में चारों कुमार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार सत्संग करने के लिए आए, जिनका जीवन ही केवल सत्संग के लिए था। कई जन्म बीत गए, भगवान की तपस्या किया और इस जन्म में चारों कुमार, चारों भाई 5 वर्ष की अवस्था के थे और भगवान की तपस्या कर रहे थे। तब भगवान का प्राकट्य हुआ और जब भगवान ने वर मांगने के लिए कहा तो चारों कुमारों ने कहा कि प्रभु हमको ऐसा वर दीजिए कि हम 5 साल के बालक ही हमेशा बने रहें, इससे ज्यादा हमारी उम्र न बढ़े, शरीर न बढ़े, ज्ञान बढ़ता रहे, कथाएं होती रहें, नित्य निरंतर आपके चरणों में चित्त लगा रहे। भगवान ने पूछा कि आप 5 साल के क्यों बने रहना चाहते हैं? तो बताया, कहा कि महाराज जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इंद्रियां प्रबल हो जाती हैं। सबसे पहले मन को मारना, फिर इंद्रियों का दमन करना, फिर बुद्धि को समझाना, फिर चित्त को चित्त करना, फिर अहंकार को दबाना, ये 5 चीजों पर विजय पाना असंभव हो जाता है और व्यक्ति उसी माया जाल में उलझा रहता है। और पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर यही लगा रहता है। सो प्रभु हम चाहते हैं कि 5 वर्ष की ही मेरी आयु दिखे, ज्ञान अखंड हो जाए और केवल आपकी कथा पर चर्चा करते हुए जीवन बीते। भगवान ने यो मस्तु कह दिया, आशीर्वाद दे दिया, ठीक है तुम ऐसे ही करते रहोगे। नारद जी के मन में एक बार मोह हो गया और नारद जी अपने मन में विचार करने लगे। इधर चारों कुमार सत्संग करने के लिए विशालापुरी में आए हुए थे और जब विशालापुरी में पहुंचते हैं चारों कुमार तो खिन्न मनस्क नारद जी को देखा, जिनका मन बड़ा खिन्न है, बड़े उदास हैं। और नारद जी उसी स्थान पर पहुंचे हैं जहां पर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चारों कुमार आए हैं सत्संग करने के लिए। और बड़े मजे की बात है, चारों कुमारों में एक भाई वक्ता बन जाता था, 3 श्रोता बन करके बैठ जाते थे और उनका सत्संग सत्संग चलता रहता था। वो जब थक जाते थे वक्तव्य देते देते तो फिर दूसरा भाई वक्ता बन जाता था और वो श्रोता की श्रेणी में आकर के ऐसे कथा सत्र उनका चलता रहता था। जैसे ही बैठने वाले थे कथा के लिए, तुरंत नारद जी को आते हुए देखा और नारद जी बड़े खिन्न मनस्क हैं, चित्त को शांति नहीं मिल रही है। तो सनक जी ने कहा, कथम ब्राह्मण दीन मुखा। सनक जी ने जो सबसे बड़े थे उन्होंने नारद जी से प्रश्न किया, कथम ब्राह्मण दीन मुखा। नारद भी कह सकते थे लेकिन नारद इसलिए नहीं कहा, ब्राह्मण कह करके संबोधित किया कि जो ब्रह्म को जाने वही ब्राह्मण, और तुम ब्रह्म को जानते हो ये सत्य है। दीन मुखा, क्यों? ब्रह्म का निरूपण करके ब्रह्म को जानने वाले, न बेटी है न बेटा है, हमेशा नारायण नारायण जपा करते हो वीणा लेकर के, तब भी तुम्हारी यही स्थिति है। कथम ब्राह्मण दीन मुखा, हे ब्राह्मण क्यों दीन मुख लगते हो? जैसे ही उनकी वाणी समाप्त हुई, जैसे सनंदन जी ने कहा कि महाराज कुतस चिंता तुरु भवान, कौन सी ऐसी चिंता है तुमको खाई जा रही है?
घर बार तुम्हारा है नहीं, तुमने आश्रम बनाया नहीं है, अकेले रहते हो, तो महाराज चिंता तो उनको होती है जो कहीं चले जाएं और चार लोग जिनके घर में बैठे हुए हैं वो क्या खाएंगे, चिंता उनको होती है। सनंदन जी ने कहा कुतस चिंता करो भगवान, कौन सी तुमको चिंता खाई जा रही है। और सनातन जी ने कहा त्वरितम गम्यते कुत्र, त्वरितम गम्यते कुत्र। और महाराज कहाँ को जल्दी जल्दी चले जा रहे हो। सनातन जी ने पूछा कि जल्दी जल्दी कहाँ को चले जा रहे हो, तुम्हारा कौन सा परिवार है कि तुमको घर जल्दी जा करके सबको संतुष्ट करना है, तुमको कौन सा गाय भैंस खिलाना है, जल्दी जल्दी चले जा रहे हो। और सनत कुमार जी ने कहा कुतश्चागमनं तव, कहां से जल्दी भागे चले आ रहे हो। चारों कुमारों ने 4 प्रश्न किया नारद जी से, और जब नारद जी से 4 प्रश्न किया और उसके बाद कहते हैं कि महाराज आपकी स्थिति ऐसी हो रही है कि गत वित्तो यथा जनः, जैसे बहुत बड़े धन की गठरी आपकी कहीं गिर गई हो तो व्यक्ति की स्थिति हो जाए। तो महाराज कौन सा धन तुम्हारा गिर गया है, तुम्हारा तो यद वैष्णवा नाम धनम, वो धन तो तुम्हारा तुम्हारे हृदय में है जो राम मंत्र के रूप में है, तो कौन सा धन तुम्हारा गिर गया है। अब नारद जी अपने मन में विचार करते हैं और यहाँ पे फिर कहते हैं तवेदम मुक्त संगस्य नोचितम पद कारणम, आप तो मुक्त संग है, आपको तो कभी माया व्याप्ति ही नहीं है, फिर भी आप इस तरह की दीन दशा में हैं, हमें तो बड़ा संदेह हो रहा है। वद कारणम, उसका कारण बताइए। तो जब इस प्रकार से कहा तो नारद जी कहते हैं कि हे कुमारों अहम तो पृथ्वी में या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। देखिए नारद जी को दक्ष प्रजापति का शाप है, कथा इस साप्ताहिक कथा के बीच में आएगी, लेकिन थोड़ा सा बता देना उचित इसलिए है कि आज कथा का महात्म है। महात्म का मतलब होता है उपयोगिता। हम अगर कोई चीज लेते हैं तो पहले उसकी उपयोगिता देखते हैं कि ये कितनी उपयोगी है हमारे लिए, हमारे जरूरत की है कि नहीं है। तो ऐसे ही व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की 18,000 श्लोक 335 अध्याय 12 स्कंद की रचना करते समय सबसे पहले उसकी उपयोगिता लिखी है, उसका महात्म लिखा है कि ये कितनी व्यक्ति के लिए उपयोगी है। जिसको उपयोगी हो वो कथा पे ध्यान दे और जिसको उपयोगी ना हो वो अपना समय न नष्ट करे। तो यहाँ पे महाराज प्रश्न करते हैं चारों कुमार और कहते हैं कि महाराज अहम तू पृथ्वी में यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। जब प्रश्न किया नारद जी से, चारों कुमारों ने एक एक प्रश्न किया, चारों ने मिल करके फिर एक प्रश्न किया गत वित्तो यथा जनः। और उसके बाद कहा कि आप तो मुक्त संग हैं, आप किसी के संग नहीं हैं, आप तो मुक्त संग हैं, मुक्त हैं, अर्थात आप भगवान के संगी हैं, भगवान के चरणों में आपकी प्रीति है। तो ये स्थिति कैसे आपकी हो रही है। तो नारद जी अपने मन में विचार करते हैं और कहते हैं कि महाराज मैं घूमते घूमते चारों ओर से पृथ्वी पर आया है। क्योंकि नारद जी जो हैं ये भगवान के मन हैं और दक्ष प्रजापति ने नारद जी को शाप दिया है कि गाय दुहने से ज्यादा देर तक एक स्थान पर तुम नहीं रुक पाओगे। तो महाराज नारद जी कहते हैं कि अहम तो पृथ्वी में आतो, चारों ओर घूमता हुआ मैं पृथ्वी पर आया। तो जब मैं पृथ्वी पर आया तो पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरी तथा, पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी के किनारे गया। हरि क्षेत्रम
हरिक्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र में गया, श्रीरंगम सेतुबंधनम सेतुबंध रामेश्वर भी गया, एवं मादेशु तीर्थेषु क्षेत्रम तीर्थेषु ब्रह्मांड इतस्ततः। ऐसे मैंने प्रमुख क्षेत्रों में जाकर के भ्रमण किया, मैं घूमता रहा, लेकिन महाराज मेरे मन को शांति कहीं नहीं मिली, मेरे मन को कहीं शांति नहीं मिली। तो कहने का भाव ये है कि अगर मन को किसी विषय पर लगा दिया जाएगा तो चाहे जितनी अच्छी चीज हो, मन में कोई खटका हो, मन में किसी प्रकार का दुख हो, तो महाराज कथा में भी प्रेम नहीं होता, कथा भी अच्छी नहीं लगती, बार बार मन वहीं भाग करके जाएगा। इसीलिए संत जन कहते हैं कि मन को अगर कहीं लगाना है तो केवल भगवान के चरणों में लगाना है, काम करते रहना है, संसार के व्यवहारों का निर्वहन करते रहना है, कुछ छोड़ना नहीं है, गृहस्थी में रह करके प्रेम पूर्वक गृहस्थी का पालन करना है। लेकिन महाराज गोपियों की तरह ऊधो मन न भयो 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग को अवराध है ईश। तो मन जो है भगवान के चरणों में लगा रहना चाहिए, काम करते रहें, नाम जपते रहें। नाम भगवान का जय जय जो दिल से उन्हें भक्तों से प्रभु प्यार किया करते हैं, भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हें भक्तों से प्रभु प्यार किया करते हैं, भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हें भक्तों से प्रभु प्यार किया करते हैं। विकार दिया करते हैं, उन्हें भगवान प्रभु प्यार किया करते हैं।
प्रकार के प्रमुख क्षेत्रों में मैं गया, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिली, क्योंकि उन स्थानों पर भी कली का प्रभाव मैंने देखा। सत्यम नास्ति, कहा कि सत्य नहीं दिखाई पड़ा कहीं। तपः शौचम, तप नहीं दिखाई पड़ा, और शौच माने बाहरी और भीतरी पवित्रता नहीं दिखाई पड़ी। और दया दानम न विद्यते, न कहीं दया दिखाई पड़ी। लोग तीर्थ करने जाते हैं, लेकिन रास्ते में कोई गिर गया तो उनके ऊपर भी दया नहीं करते हैं। तीर्थ तो तब कल्याण करते हैं जब महाराज मन की भावना अच्छी हो, और मन की भावना अच्छी नहीं है तो गंगा में बहुत मछली और मगरमच्छ रहते हैं, वहीं से स्वर्ग उनका पट जाए, उनका सबका पहले कल्याण हो जाए। तो गंगा नहाने से तब कल्याण होता है कि पहले अपने मन मानस को निर्मल किया जाए। नारद जी कहते हैं कि महाराज सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते, न सत्य कहीं देखा मैंने, न तप मैंने कहीं देखा, न शौच अर्थात बाहरी और भीतरी पवित्रता देखा। किसी को बाहर से पवित्र देखा तो वो अंदर से इतना अपवित्र है कि मुंह से जो कहता है प्रायः उसको नहीं करता है। दया उसके अंदर है नहीं। दानम न विद्यते, अगर किसी को कुछ दे भी दिया तो जब तक 10 लोगों से नहीं बताएगा तब तक महाराज उसका मन नहीं भरेगा। वो दान नहीं करता, वो केवल दान का दिखावा करके उस पाने वाले प्राणी को बदनाम करता है। तो नारद जी ने कहा कि हमको अच्छा नहीं लगा दया दानम न विद्यते। और यामुनम तटमापन्नो, मैंने अपने मन में विचार किया कि यमुना तट पर जाऊं, क्यों? यत्र लीला हरेर भूत, वहां तो भगवान ने बहुत लीलाएं करी हैं, और उन लीलाओं को जब मैं सुनूंगा, उन लीला करने वाली महाराज रज को मैं देखूंगा, उस स्थान पर जब मैं जाऊंगा तो मुझको शांति मिल जाएगी। ऐसे भगवान के लीला स्थल पर मैं गया, लेकिन वहां पर पहुंच करके तो मेरे मन को और भी अशांति हो गई, क्योंकि महाराज भगवान के नाम पर बहुत ठगी होती हुई मैंने देखा। मेरा मन खिन्न हो गया और कहा कि महाराज तत्राश्चर्यं मया दृष्ट्वा श्रूयतां तन्मुनीश्वरः, हे मुनीश्वरों, वहां पर मैंने एक आश्चर्य देखा। कहा क्या आश्चर्य देखा? एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्न मानसा। मैं जब भगवान की लीला स्थल अर्थात यमुना जी के किनारे गया तो वहां पर मैंने देखा कि बहुत सी स्त्रियां खड़ी हुई हैं। तो उधर भीड़ की ओर मैं जाने लगा, लेकिन नजदीक पहुंच करके जब मैंने देखा कि केवल स्त्रियां ही खड़ी हैं, तो स्त्रियां तो थोड़ा बगल हो गई, और मैंने देखा कि एक स्त्री बैठी हुई है। अब उस बैठी हुई युवा स्त्री के आगे 2 महाराज बूढ़े पड़े हुए हैं, लेटे हुए हैं, और वो स्त्री खिन्न मनस्क चारों ओर को देख रही है कि कोई आकर के हमारी मदद कर दे। इस भाव में वो बैठी हुई युवा स्त्री देख रही है। जो खड़ी हैं स्त्रियां वो सब अगल बगल हो गई मुझे देख करके, और उस बैठी हुई तरुणी स्त्री के सामने 2 बूढ़े पड़े हुए हैं, और वह स्त्री जो बैठी है वो खिन्न मनस्क होकर के चारों ओर देख रही है कि कदाचित भगवान की कृपा से कोई मेरी मदद करने के लिए आएगा। लेकिन जब मैंने देखा कि नहीं, बहुत सी स्त्रियां ही बैठी हुई हैं, तो मैंने वहां जाना उचित नहीं समझा। मैंने वहां पर जाना उचित नहीं समझा। तो जब मैं वहां से चलने लगा तो श्री नारद जी महाराज कहते हैं, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ। नारद जी कहते हैं कि उस स्त्री ने मुझे संबोधित करके कहा, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मम चिंता विनाशय।
हे नारद जी अर्थात हे साधु हे संत, क्षणम तिष्ठ, थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। और मम चिंता विनाशय, मेरे मन में जो चिंता है मेरी चिंता का नाश कीजिए। तो नारद जी थोड़ा ठहर गए, नारद जी थोड़ा सा ठहर गए, क्योंकि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। उस युवती ने सोचा कि भगवान के कृपा के बिना संत दर्शन नहीं होता है, और लगता है कि हमारे ऊपर कृपा करने के लिए भगवान ने संत को भेजा है, इसलिए भो भो साधु क्षण तिष्ठ मम चिंता विनाशय। हे महात्मन थोड़ी देर के लिए रुकिए और मेरी चिंता का नाश कीजिए, मेरी चिंता को दूर कीजिए। तो नारद जी खड़े हो गए वहां पर। संत परम हितकारी जगत माही, संत परम हितकारी जगत माही, संत परम हितकारी, संत परम हितकारी जगत परम हितकारी, परम कृपालु सकल जीवन करो, परम कृपालु सकल जीवन करे, परम कृपालु सकल जीवन करो, परम कृपालु सकल जीवन करे, हर के समाद हारी जगत माही, संत परम हितकारी। संत परम हितकारी जगत में, संत परम हितकारी, संत परम हितकारी जगत माही, संत परम हितकारी। संत परम हितकारी जगत में, संत परम हितकारी, त्रिगुणातीत सरिस तनु त्यागी, त्रिगुणातीत सरिस तनु त्यागी, त्रिगुणातीत सरिस तनु त्यागी, त्रिगुणातीत सरिस तनु त्यागी, रीति है जग से न्यारी जगत माही, संत परम हितकारी। जगत में परम हितकारी, परम हितकारी जगत माही, संत परम हितकारी। संत परम हितकारी जगत में, जय जय परम हितकारी, ब्रह्मानंद कहे संत को सेवक, 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 मिलत है भगत मुरारी जगत माही, संत परम हितकारी। मिलत है जगत मुरारी जगत में, संत परम हितकारी, संत परम हितकारी जगत माही, संत परम हितकारी। संत परम हितकारी जगत में, संत परम हितकारी, संत परम हितकारी जगत में, संत परम हितकारी, संत परम हितकारी जगत में, संत परम हितकारी, देवी भक्ति है और मन में विचार किया कि बिना भगवान की कृपा से संत दर्शन नहीं होता है। तो अब जब साधु का दर्शन हो गया मेरी इस चिंता में, तो अब मम चिंता विनाशय, मेरी चिंता का नाश हो जाएगा। और नारद जी को रोका तो नारद जी ने पूछा कि देवी तुम कौन हो, और ये तुम्हारे सामने जो दो बूढ़े लेटे हुए हैं ये कौन है, और ये जो स्त्रियां खड़ी हुई हैं ये कौन है। तो उस युवा स्त्री ने कहा कि मेरा नाम तो भक्ति है, मैं युवती हूँ, जवान हूँ,
और ये मेरे सामने जो दो बूढ़े लेटे हुए हैं ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। अब माता के सामने माता जवान हो पुत्र बूढ़े हो जाए तो कितने कष्ट की बात है। तो मुझे कष्ट इसलिए हो रहा है कि मैं तो युवा हूं लेकिन मेरे बेटे मेरे ही सामने बूढ़े हो गए और महाराज पड़े हुए हैं, ये हिलने डुलने का नाम ही नहीं लेते, चेतावस्था में है। देवी भक्ति कहती हैं। आचार्य सूत जी महाराज कहते हैं कि जब ज्ञान और वैराग्य व्यक्ति के अंदर नहीं रहता है तो उसके हृदय की भक्ति बूढ़ी हो जाती है। और महाराज ज्ञान वैराग्य एकदम से अगर नष्ट हो जाए और भक्ति जवान ही रहे, भक्ति युवा रहे, तब भी कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि ज्ञान और वैराग्य के माध्यम से ही जब भक्ति को भगवान के चरण में लगाया जाता है तभी भगवत प्राप्ति होती है और तभी मूल तत्व सामने आता है। तो देवी भक्ति ने कहा कि महाराज मेरे बेटे बूढ़े हो गए हैं इसीलिए मुझे बहुत कष्ट है। तो नारद जी ने कहा ये स्थिति हुई कैसे? तो बताने लगी, कहा कि महाराज उत्पन्ना द्रविड़े साह्यम वृद्धिम कर्नाटके गता। द्रविड़ देश में मैं उत्पन्न हुई और वृद्धिम कर्नाटके गता, कर्नाटक में मैं बढ़ी। द्रविड़ देश का भाव है कि हृदय में उत्पन्न हुई, अब कथा के माध्यम से कान में बढ़ी और महाराज फिर क्वचित महाराष्ट्र कहीं कहीं मेरा सम्मान हुआ और गुर्जरे जीर्णांगता, मूर्खों के बीच में जब मैं आ गई तो जीर्ण शीर्ण हो गई। वृंदावनम पुनः प्राप्त नवीनेव स्वरूपिणी, परंतु मैं अपने पुत्रों को लेकर के जब वृंदावन आई तो नवीन स्वरूपिणी, मैं तो युवती हो गई लेकिन मेरे ये जो दोनों पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य ये बूढ़े के बूढ़े ही होकर के मेरे सामने पड़े हुए हैं। नारद जी ने कहा भगवती धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यति यत्चा, ये वृंदावन धाम धन्य है जहाँ पर भक्ति हमेशा सदा सर्वदा नृत्य किया करती है, सबका कल्याण किया करती है। तो भक्ति देवी ने नारद जी से पूछा, कहा कि महाराज कथम परीक्षिता राज्ञा अस्थापितो शुचि कली। मैंने धर्म पृथ्वी और परीक्षित का संवाद सुना है, उस संवाद के अनुरूप होकर के मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब कलयुग इतना दुष्ट था तो राजा परीक्षित ने इसको छोड़ के दिया। तो महाराज महात्म में पहले तो उपयोगिता बताई जाती है, कथा किसको कितनी उपयोगी है, और महात्म ही एक कथा की सूची है जिसमें नाना प्रकार के प्रश्न होते हैं और उन्हीं प्रश्नों का उत्तर स्वामी सुखदेव जी महाराज परीक्षित को देते हैं। तो कहा कि महाराज ये कलयुग को राजा परीक्षित ने रहने क्यों दिया? नारद जी ने अपने मन में विचार किया और कहा कि देवी ये कलयुग ऐसे नहीं आया, ये किसी के भगाने से भागने वाला नहीं है। जैसे सृष्टि का क्रम चलता रहता है वैसे सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग ये घूमते रहते हैं, इनका चक्र चलता रहता है। और जब जिसकी ड्यूटी आ जाती है तो अपना समय पूरा करके ही वो हटता है। तो इसमें किसी को रखने और किसी को भगाने की कोई बात नहीं है। तब नारद जी के इस प्रकार कहने पर नारद जी पुनः कहते हैं, यदा मुकुंदो भगवान क्षमाम त्यक्त्वा सपदम गता। कहा कि हे देवी जब भगवान कृष्ण इस धराधाम को छोड़ करके क्षमाम त्यक्त्वा पृथ्वी को छोड़ करके और अपने धराधाम को चले गए, अपने स्थान निज लोक को चले गए, तभी से यहाँ पर कलयुग का बोलबाला हो गया। तद दिनात कलिरायाता सर्व साधन बाधक।
कहा जब भगवान से ये स्थान रिक्त हो गया, खाली हो गया, अर्थात जब भगवान के चरणों में जीव का प्रेम समाप्त हो जाता है और जीव भगवान के चरणों से दूर होकर के अपने आप को उलझाने वाली वस्तुओं में रमण करने लगता है, तब महाराज वही कलयुग है, तब दिनात कलिरायाता। उसी समय पर उसके यहाँ, उसके शरीर, उसके हृदय में कलयुग निवास करने लगता है। और जब तक भगवान की चरण शरण में रहता है तब तक कलयुग का कोई प्रभाव व्यक्ति पर नहीं होता है। और कलयुग जब आता है तो सर्व साधन बाधक है, वो सारे साधनों में बाधा करता है। और साधन कहते हैं जो शास्त्रवत विषय है, शास्त्र जिनका अनुमोदन करते हैं उन्हीं को साधन कहा जाता है। और शास्त्र जिसकी निंदा करते हैं उसको महाराज साधन नहीं कहा जाता, उसको तो असाधन ही कहा जाता है, वही नष्ट करने वाला होता है। तो महाराज नारद जी ने कहा कि जब से भगवान क्षमाम त्यक्त्वा स्वपदम गतः पृथ्वी को छोड़ करके चले गए हैं, तब से ये कलयुग आ गया और सर्व साधन बाधक है। ये शास्त्रवत विचार से हटा करके व्यक्ति को माया मोह में डालने का काम करने लगा। और महाराज व्यक्ति दीपक में पतंगे की भांति जाकर के जलने लगा। अब देवी भक्ति को तो बड़ा कष्ट हो रहा है। नारद जी कहते हैं कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। चूंकि देवी भक्ति जो है वो बड़ी भर्त्सना करती हैं कलयुग की, तो नारद जी ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है। नारद जी ने कहा कि कलयुग खराब नहीं है, कलयुग अच्छा है। तो कहा क्यों कलयुग अच्छा है? तो नारद जी कहते हैं कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। जो फल तपस्या करने पर, योग करने पर, समाधि लगाने पर प्राप्त होता था, तत् फलम लभ्यते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। 10,000 20,000 की तपस्या कर, वर्ष की तपस्या करते थे, हाड़ मास को गला देते थे, प्राण केवल रह जाता था, बाकी सारा शरीर का अंग चींटियां चाट जाते थे, और तब भी भगवान नहीं प्राप्त होते। वो कलयुग में ऐसी फैसिलिटी है कि महाराज कलौ केशव कीर्तनात्, भगवान का कीर्तन करते रहें, केवल काम करते रहें, नाम जपते रहें, भगवान के चरणों तक प्रेम न पहुंचे, बस केवल कटिया कनेक्शन ही फंसाए रखें अगर भगवान से, तब भी काम चलता रहता है। जैसे बिजली की तार में कटिया फंसा दी जाती है तब भी फ्रिज कूलर चलता है, तो कलयुग में ऐसी फैसिलिटी है कि केवल भगवान का नाम जपा जाए, मन कहीं अलग भी हो तब भी कल्याण हो जाता है। कलयुग केवल नाम यथार्थ, सुमेरे सुमेरे नर उतरन पारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरन पारा। ध्यान प्रथम युग मख युग दूजे, ध्यान प्रथम युग द्वापर परि तो सत प्रभु पूजे, द्वापर परि तो सत प्रभु पूजे। कलयुग केवल नाम यथारा, कलयुग केवल नाम यथारा। सुमेरे सुमेरे नर उतरन पारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरन पारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरन पारा। नारद जी भगवान का भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, यही मन में रख करके भाय भाय अलख आलसाओ, भाय भाय अलख आलसाओ, नाम जपत मंगल
नारद जी कहते हैं कि हे देवी, भाई के भाई अनख आलसहूं और नाम जपत मंगल देश दसहूं। चाहे चरणों में प्रेम हो चाहे न हो, अजामिल की तरह हो, नाम भगवान का ले, संबोधन अपने बेटे का करे, फिर भी कल्याण हो जाता है। तो नारद जी कहते हैं कि देवी कलयुग खराब नहीं है, कलयुग तो बहुत अच्छा है। अब कलयुग में भी गन्ना मीठा होता है, मिर्च कड़वी होती है, सूर्य चंद्रमा अपना प्रभाव दिखाते ही हैं। तो कलयुग तो सर्व साधन बाधक है, सारे साधनों में बाधा करके और व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। बाकी कलयुग में न सूर्य पश्चिम उदय होता है और न महाराज गन्ना कड़वा होता है। तो कलयुग गड़बड़ नहीं है, बस कलयुग की जो व्यवस्था है, जो भगवान के चरणों से दूर भये तो सर्व साधन बाधका, जो शास्त्रोक्त साधन है उसमें बाधा उत्पन्न कर देता है। और महाराज जहाँ कल्याण है वहाँ नहीं जाने देता, ये दूध नहीं पीने देता, ये दारू पीने के लिए प्रेरित करता है, इतना ही करता है बस। और इसी से व्यक्ति का हनन हो जाता है। तो सर्व साधन बाधका। अब नारद जी मन में विचार करते हैं कि देवी, तुम्हारे जो ये दोनों बेटा हैं ज्ञान और वैराग्य, इनको नाना प्रकार से कष्ट हो रहा है और ये बूढ़े हो गए हैं, लेकिन तुम चिंता न करो। अगर तुमने मेरे ऊपर भरोसा किया है कि बिन हर कृपा मिले नहीं संसा, तो तुम्हारा कल्याण होगा। और प्रेम पूर्वक वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहुः, नारद जी ने वेद वेदांत के श्लोक पढ़े और गीता पाठैर मुहुर्मुहुः, बार बार गीता का पाठ किया। थोड़ा थोड़ा ज्ञान और वैराग्य उठे, हिले, लेकिन उसके बाद फिर गिर गए, धराशायी हो गए, उठ नहीं पाए, पूर्ण रूप से पुष्ट नहीं हुए। अब यहाँ पे सौनक मुनि प्रश्न करते हैं कि महाराज क्या गीता का पाठ भी झूठा हो गया? तो सूत जी कहते हैं नहीं, गीता का पाठ कभी झूठा नहीं हो सकता। अब ये है कि जब संस्कृत का ज्ञान ना हो, संस्कृत का श्लोक ही पढ़ करके कथा समाप्त कर दी जाए तो महाराज कथा का ज्ञान सबको नहीं प्राप्त होगा। और जब तक ज्ञान नहीं प्राप्त होगा तब तक व्यक्ति अपने आचरण में ला नहीं पाएगा। तो कहा गीता का पाठ तो किया, लेकिन गीता के पाठ से पूर्ण रूप से फल इसलिए नहीं मिला कि उतना ज्ञान ही नहीं था किसी को, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य ही तो बूढ़े होकर के पड़े हैं, वो युवा है ही नहीं है। इस प्रकार से कहा कि महाराज प्रेम पूर्वक शनकादिक मुनि के पास नारद जी पहुंचते हैं और यही सारी बात कहते हैं। अब यहाँ पे नारद जी ने अपने मन में विचार किया और गीता पाठ कर करके उनको जगाना चाहा, ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करना चाहा, लेकिन ज्ञान और वैराग्य पुष्ट नहीं हुए। अपितु आकाशवाणी हुई कि महाराज आप इस तरह से ज्ञान वैराग्य को पुष्ट नहीं कर सकते, आपको संत गण मिलेंगे, तब आपका कल्याण होगा और तब आप ज्ञान वैराग्य को पुष्ट कर पाएंगे। और जब नाना प्रकार की कोशिश करके प्रेम पूर्वक नारद जी चलने लगे कि अब कौन से संत और कहाँ मिलेंगे, कौन इसका निरूपण करेंगे, तो भक्ति के दोनों बेटा ज्ञान और वैराग्य पुष्ट होंगे। तो देवी भक्ति ने अपने मन में विचार करके और श्री नारद जी की स्तुति करी। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलय ध्रुव पद मदिया तो कृतपातो ध्रुवोयम सकल कुशल पातम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे ब्रह्मपुत्र, आपका कल्याण हो, आपने मेरे ऊपर कृपा किया
और मेरे दोनों बेटा ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करने का संकल्प लिया। इसलिए ब्रह्मपुत्रम नतास्मि, मैं हे ब्रह्मपुत्र आपकी शरण में आती हूँ। आचार्य सूत जी महाराज कहते हैं कि जो धर्म पर चलते हैं, धर्म रक्षति रक्षतः, तो धर्म उनकी रक्षा करता है। और जिस भक्ति को व्यक्ति पाना चाहता है वो व्यक्ति धर्मात्मा की शरण में चली जाती है। स्वयं भक्ति धर्मात्मा के सामने आकर के हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती है कि मैं आपको पा करके धन्य हो गई। जो धर्म की रक्षा करते हैं धर्म उनकी रक्षा करता है। और महाराज प्रेम पूर्वक नारद जी अपने मन में विचार करके कि संत गण कहाँ मिलेंगे, भक्ति के दोनों बेटा ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करने का उपाय कहाँ मुझको मिलेगा, ऐसा सोच करके देवी भक्ति से कहते हैं कि हे देवी, तुम प्रेम पूर्वक यहाँ पर निवास करो और तुम्हारे दोनों बेटों को पुष्ट करने की मेरी जिम्मेदारी है। नारद जी चल देते हैं। और इसी विषय पर महाराज अन्य क्षेत्रों में काशीम गोदावरी तथा अन्य क्षेत्रों में घूमते हुए जाते हैं कि जो ब्रह्मवाणी ने कहा है कि संत गण मिलेंगे, तो कहाँ मिलेंगे? संत तो वहीं मिलेंगे जहाँ संत रहते हैं। तो कहा इसी विषय को लेकर के हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम, बड़े बड़े तीर्थों का मैंने सेवन किया, बड़े बड़े तीर्थों पर मैं गया, लेकिन जब मैंने संतों को देख करके पूछा कि महाराज ज्ञान और वैराग्य कैसे पुष्ट होंगे, ब्रह्मवाणी ने कहा है संतगण बताएंगे, तो किसी को ज्ञान नहीं था। कोई मूक हो करके, कोई मैंने तो मौन व्रत कर रखा है, कोई उठ करके वहां से खिसक लिए। जब किसी को ज्ञान नहीं था तो कोई बताए नहीं, बस सब मोहित होकर के इधर उधर भागने लगे। तो नारद जी ने अपने मन में विचार किया, तपबल विप्र सदा बरियारा। नारद जी ने कहा कि अब मेरा भी संकल्प है कि ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करके रहूंगा। जाकर के बद्री विशाल क्षेत्र में भगवान बद्री विशाल की तपस्या करूंगा, और जब भगवान सामने आएंगे तो खुद भक्ति के दोनों बेटा ज्ञान और वैराग्य कैसे पुष्ट होंगे, इसका उत्तर, इसका विषय हम भगवान से ही पूछेंगे। और जब तपस्या करने के लिए गए तो महाराज चारों कुमारों से भेंट हो गई, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार से। और उन्होंने कथम ब्राह्मण दीन मुखा कुतश्चिंता तु भवान, कहाँ से चले आ रहे हो, क्यों दीन मुख हो, कहाँ को जल्दी जल्दी चले जा रहे हो। तो नारद जी ने सारी कह सुनाई। चारों कुमारों ने कहा, अरे नारद जी, बोले विहस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, जहि क्षण रघुपति करें जहि कहि क्षण सो तस होए। कहा कि महाराज आपने ही तो जिस सुख शास्त्र का विषय आपने अहमे वासमे वाग्रे नान्यद यद सत सत परम चतुर्थ श्लोकी भागवत के रूप में जो उपदेश आपने श्री व्यास जी महाराज को दिया है, उसी श्रीमद् भागवत महापुराण का अनुष्ठान करने से तो भक्ति के दोनों बेटा ज्ञान और वैराग्य पुष्ट होते हैं। समय के फेर से आपको ज्ञान नहीं रहा, क्यों? क्योंकि ज्ञान तो सत्संग में ही होता है। अपनी बुद्धि, अपने हृदय में, अपने शरीर में जो ज्ञान होता है, समय पा करके अगर उसको उलट पलट न किया जाए, बार बार उसको सोचा न जाए, तो अपने ही शरीर का ज्ञान, अपने ही बुद्धि का ज्ञान धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। पान सड़े घोड़ा अड़े विद्या बिसर जाए, तो विद्या बिसर जाती है। चारों कुमारों ने कहा कि महाराज 335 अध्यायों में आपने ही तो नारद जी निरूपण करवाया है व्यास जी महाराज से श्रीमद् भागवत महापुराण का। उसी भागवत महापुराण का श्रवण करने से भक्ति के दोनों बेटा ज्ञान और वैराग्य पुष्टता को प्राप्त होंगे। तो कहाँ महाराज किया जाए, इसको कृपा करके बताइए। तो कहा कि आप चिंता मत करिए, गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम, गंगा जी के किनारे आनंद नाम का एक तट है, जहाँ पर सुंदर वृक्ष हैं, सुंदर बालू बिछी हुई है, भक्तों को बैठने का सुंदर स्थान है।
देखिए, भगवान की कथा कहीं भी हो सकती है, लेकिन कहीं भी होने से प्रभाव नहीं रहता है। भगवान की कथा का स्थल शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, छायायुक्त होना चाहिए, सुंदर श्रोता और वक्ता को बैठने का स्थान होना चाहिए, और जहाँ पर किसी प्रकार का वैर भाव न हो, और जहाँ पर शुद्धि श्रोता बैठ करके प्रेम पूर्वक भगवान की कथा को सुने, कोई हो हल्ला न हो, ऐसे स्थान पर भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए, वो श्रेयस्कर है। तो कहा कि महाराज गंगा जी के किनारे चलिए, और वहाँ सुंदर पवित्र स्थान है जहाँ पर भगवान की कथा का श्रवण किया जाएगा। और प्रेम पूर्वक महाराज ले करके चारों कुमार श्री नारद जी को गंगा जी के किनारे आनंद नामक घाट पर आते हैं, और वदरी विशाल से होकर के प्रेम पूर्वक उसी स्थान पर आकर के पहुंचते हैं। और पहुंच करके अब यहाँ पे देखिए, चार कुमार सनंदन, सनातन और सनत कुमार, चारों कुमार वक्ता हैं और नारद जी अकेले श्रोता हैं। लेकिन जैसे सबको पता लगा कि भगवान की कथा प्रारंभ होने वाली है, वैसे महाराज प्रेम पूर्वक सब लोग वहां पर पहुंचने लगे। सूत जी महाराज कहते हैं कि उसी गंगा के किनारे श्रीमद् भागवत पीयूष पानाय रस लंपटाः, कहा जो श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रोता हैं, उनको कार्ड और थोड़ा सा चावल देने की, निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि उनका मन केवल कथा में होता है, और ऐसे व्यक्तियों का महाराज चौगुना फल मिलता है। बिना बुलाए भगवान के गुण गणों का श्रवण करना और प्रेम पूर्वक भगवान के चरणों में रति करना, ऐसे भक्तों को भगवान प्रायः मिलते हैं और उनका कल्याण ही होता है। यहाँ पे बताया कि महाराज धावन तो अप्याययु, नारद जी ने किसी को चिट्ठी नहीं दिया, किसी को कार्ड नहीं दिया, किसी को अक्षत नहीं बंटवाया, किसी से कहा नहीं नारद जी ने कि चल करके कथा आनंद नामक घाट पर हो रही है और महाराज आप कथा सुन लीजिए। लेकिन जब सबके कान में ये बात पड़ी तो धावन तो अप्याययु सर्वे प्रथमं च वैष्णवाः, सर्वप्रथम वैष्णव लोग जो है, जो विष्णु भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, वो सर्वप्रथम वहां से चल दिए जहां जहां थे, और उस स्थान पर पहुंचे जहां पर भगवान की आनंद नामक घाट पर कथा होने वाली थी। आचार्य सूत जी महाराज कहते हैं कि उस कथा को सुनने के लिए ऐरे गहरे लोग नहीं गए कि कहीं श्रोता के मन में ये भाव आ जाए कि लाखैरे लोग कथा में पहुंच गए, ऐसे लोग नहीं गए। कथा तो बहुत लंबी है, समय आज का बहुत कम है, लेकिन सूत जी महाराज कहते हैं कि भृगुरु वशिष्ठ चवनश्च गौतमो मेधा तिथिर देवल देवरातो। भृगु जी महाराज उस कथा को सुनने गए जिसने भगवान के छाती पर लात मारा था, ऐसे प्रभावशाली महात्मा। वशिष्ठ जी महाराज कथा सुनने के लिए गए जो श्री राघव सरकार के गुरु हैं। शिवन मुनि जिनकी प्रतिभा आप कथा में सुनेंगे, गौतम मुनि जिनकी पत्नी का कल्याण करने के लिए श्री राघव सरकार वन में गए थे, ऐसे प्रभावशाली महात्मा। मेधा तिथिर देवल देवरातो, रामस्तथा परशुराम जी भी कथा सुनने के लिए गए थे। कथा का इतना बड़ा महात्मा है, और कहाँ तक कहें महाराज, कथा का तो इतना बड़ा महात्मा है, जो कथा कहने वाला वक्ता होता है वो परम सुधी श्रोता होता है। जो कथा भगवान की नहीं सुनेगा वो कभी कथा कह नहीं पाएगा। तो जो कथा प्रवक्ता होते हैं वो भी भगवान की कथाओं का श्रवण करने के लिए जाते हैं। मृकंड पुत्राः त्रिजपिप्पलादः, मार्कंडेय भगवान जिन्होंने महाराज भगवान शंकर से तपस्या करके वरदान मांगा था कि मेरी एक लालसा है कि मैं
महाप्रलय का दर्शन करूं। महाप्रलय का दर्शन केवल बाल मुकुंद भगवान ने किया है और उसके बाद शंकर जी की कृपा से मार्कंडेय जी महाराज ने दर्शन किया है महाप्रलय का, एकाणु के जल का। ऐसे ऐसे प्रभावशाली महात्मा योगेश्वरम व्यास पराशरश्च, ये व्यास जी महाराज जिन्होंने वेदों का विभाजन किया, एक वेद को जिन्होंने सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद 4 वेदों में परिणित किया, उसके बाद महाराज 6 शास्त्र में परिणित किया, फिर 18 पुराणों की रचना किया, इतिहास की रचना किया, महाभारत की रचना किया। ऐसे श्री वेदव्यास जी महाराज जिन्होंने स्वयं श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को लिखा है, निरूपण किया है, महाराज वो व्यास जी भी भगवान की कथा सुनने के लिए गए। पराशर मुनि जो व्यास जी के पिता हैं, जिनसे व्यास जी का प्राकट्य जन्म हुआ है, वो पराशर मुनि भी भगवान की कथा सुनने के लिए गए। छाया सुतो, जिन छाया सुत महाराज ने, सुखदेव महाराज ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई थी, वो छाया सुत भी परीक्षित भगवान परीक्षित की कृपा से, भगवान की कृपा से परीक्षित को कथा सुना पाए हैं। वो छाया सुत भी भगवान की कथा सुनने के लिए गए, आनंद नामक घाट पर इकट्ठा हुए। अब महाराज तमाम और जितने लाखों महात्मा सब कथा सुनने के लिए अब अकेले नहीं गए। स्त्री धीराय युरत प्राणायन प्रयुक्ता, कहा कि महाराज अपनी स्त्री और पुत्रों को साथ लेकर के, जो गृहस्थ महात्मा थे वो अपने स्त्री और पुत्रों को साथ लेकर के भगवान की कथा बिना बुलाए सुनने के लिए गए। वेद मंत्र भगवान की कथा सुनने के लिए गए। और ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हो रही थी तो अन्य 17 पुराण भी मूर्तिमान होकर के मनुष्य का रूप धारण करके भगवान की कथा सुनने के लिए गए। शास्त्रादि गए, गंगा, प्रयाग, पुष्कर, ये सारे तीर्थ भी भगवान की कथा सुनने के लिए गए। दिशाएं, देवता मनुष्य का रूप धारण करके, दानव मनुष्य का रूप धारण करके भगवान की कथा सुनने के लिए गए। आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से, और महाराज सूत जी कहते हैं शौनकादिक मुनियों से कि ये कथा का प्रभाव है कि जो भगवान के प्रेम से कथा श्रवण करते हैं वो जब तक संसार सागर में रहते हैं तब तक उनके ऊपर भगवान की कृपा होती है। यह लोग सुखम भुक्त्वा जानते सत्यपुर में हो, अंत में उनको सत्यपुर श्री गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। जिसे श्रवण जय जय जन्म की कथा, जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। जिसे
हमारी देश विशाला राम कथा का लीला कराला राम कथा का लीला कराला राम कथा शशि किरण समाना राम कथा शशि किरण समाना चकोर कर नहीं पाना चकोर कर नहीं पाना सुंदर तू भी अमर हो जाए सुंदर तू भी अमर हो जाए सुंदर तू भी अमर हो जाए हर मत कर कथा जय जय राम कथा जय श्री कृष्ण कथा हो जय जय राम कथा जय श्री कृष्ण कथा सादर सतगिरी राजकुमारी सादर सतगिरी राजकुमारी राम कथा सुंदर कर तारी राम कथा सुंदर कर नारी संत विहंगो रावण हारी संत विहंगो रावण हारी तेरा सब भागेगा विष्णोरपाद अवंतिका गुणमयी मध्य च कांचीपुरी शास्त्र भी पुराण की कथा सुनाई और कोट जन्म समय प्राप्त होता है क्योंकि ग्रह कार्य नाना जंजाला जिसके ऊपर भगवान की कृपा नहीं होती घर में नाना प्रकार के कामों का बहाना उसके मुंह पे धरा रहता है लेकिन सुनते हैं और जब कथा सुनने का मौका मिल जाए तो समझ लीजिए कि भगवान ने कृपा कर दिया है भगवान की सीधी दृष्टि हमारे ऊपर कथा श्रवण करने से वह फल प्राप्त हो जाता है कम नहीं है और उस गंगा के श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जो है द्वारे द्वारे ग्रहे ग्रहे पूरब पापते हर चर्चा न सुहाए हमको मौके नहीं मिलता जाने के सनकादिक मुनीश्वर जब बैठते हैं और जैसे ही भगवान का सच्चिदानंद रूप के नारद जी कि महाराज अभी तो कथा की स्थापना ही हुई है कथा का मंगलाचरण केवल हुआ है चारों कुमारों के द्वारा और देवी भक्ति अपने पुत्रों को लेकर के यहाँ कैसे पहुंच गई श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव एवं नगा श्रवणोर्धर्मे प्रकाश माने ऋषि सभाया श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे
हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। आश्चर्यमेकं शम्भो तदानीं तजुच्यते संसृणुसौनकत्वम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा। भक्ति सुतौ तौ करुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नारायण नामानि मोहर बदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। तां चागतां भागवतार्थभूषां सुचारुवेषं तदसुसदस्या। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। कथं प्रविष्टा कथमागतेयं मध्ये मुनीनामिति तर्कयन्तः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। ऊचु कुमारा वचनं तदानीं कथार्थो निष्पतिताधुनेयम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। एवं वीरः सा ससुतानि संग सनत कुमारं नीलगाधराम्बः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ दोनों बेटा ज्ञान और वैराग्य की उंगली पकड़े हुए और उस कथा स्थल में पहुंच गए। और जब वहां पर पहुंचती हैं तो सब लोग आश्चर्यचकित हुए। और नारद जी तो खास करके नारद जी ने महाराज प्रश्न किया चारों कुमारों से, कहा भगवान अभी तो कथा का अनुष्ठान ही हुआ है और देवी भक्ति के दोनों बेटा पुष्ट हो गए और ये भक्ति इतनी जल्दी कहां से कैसे आ गई। तो चारों कुमारों ने कहा कि महाराज कथार्थितो निष्पतिता धुनेयम, ये और कहीं से नहीं आई न कहीं गई थी, ये कथा के अर्थ से ही निकली है। चूंकि कथा के प्रभाव से भक्ति का उदय होता है। और चारों कुमारों ने कहा कि ये देवी भक्ति जो है किसी कथा से कथा के अर्थ से प्राप्त हुई है, निकली है।
देवी भक्ति ने कहा कि महाराज सब लोग तो बैठे हुए हैं, मेरे लिए बैठने की जगह नहीं है, बताइए मैं कहाँ बैठ करके भगवान की कथा सुनूं। तो जब देवी भक्ति ने इस प्रकार से कहा तो चूंकि सूत जी कहते हैं वाहम प्रतिष्ठाम न धुना भवन्तु, मैं कहाँ बैठूं। तो चारों कुमारों ने कहा कि जो भक्त प्रेम पूर्वक बिना किसी को डिस्टर्ब किए हुए कथा सुनते हैं, भाव से बैठ करके, तुम उन्हीं के हृदय में बैठ करके भगवान की कथा सुनो। आचार्य सूत जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार से चारों कुमारों ने महाराज श्री नारद जी के सामने भगवान की कथा का निरूपण किया और उसके बाद देवी भक्ति जब भक्तों के हृदय में विराजमान हुई तब चारों कुमारों में कथा का प्रादुर्भाव हुआ और कथा कहना प्रारंभ किया। और बताया कहा सूत जी महाराज कहते हैं कि अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिम अलौकिकीं निज लोकम परित्यज्य भगवान भक्तवत्सलः। और वहीं पर सारे कथा श्रोताओं ने क्या देखा कि निज लोकम परित्यज्य भगवान भक्तवत्सलः, भगवान वहां पर आ गए। एक बार नारद जी ने पूछा भगवान से, कहा कि महाराज आप रहते कहाँ हैं। कोई कहता है आप योगियों के हृदय में रहते हैं, कोई कहता है आप भक्तों के हृदय में रहते हैं, कोई कहता है कि आप वैकुंठ में रहते हैं, कोई स्वर्ग में, कोई अपवर्ग में, कोई ब्रह्मादि लोकों में, कोई क्षीर सागर में। भगवान ने कहा ये तो हमारे भक्त की मेरे विषय में अलग अलग कल्पना है। नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। कहा मेरे भक्तगण, मैं कहीं नहीं रहता हूँ, मेरे भक्तगण समूह में बैठ करके जहाँ मेरे गुणगणों की चर्चा करते हैं तत्र तिष्ठामि नारद। मैं प्रेम से आकर के किसी भक्त के रूप में और वहीं पर बैठ जाता हूँ। तुलसी यह संसार में सबसे मिलिए धाय और ना जाने किस देश में नारायण मिल जाए। कहा मेरे गुण गणों की जहाँ चर्चा होती है मैं वहीं पर आकर के प्रेम से बैठ जाता हूँ। अब किसी का चश्मा बहुत मोटा हो मुझको न देख पावे तो फिर हमारी क्या गलती है। आचार्य गण कहते हैं कि सिय राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी। इस भाव से अगर सबसे मिलेंगे तो किसी न किसी तो महाराज नर के रूप में नारायण हमको मिल ही जाएंगे। और जब सबका तिरस्कार ही करते रहेंगे कि हम तो बड़े ऊंचे सिंहासन पे बैठते हैं तो महाराज नारायण आएंगे और भक्तों को दर्शन दे करके चले जाएंगे और नारायण का हम दर्शन नहीं कर पाएंगे। कहा कि महाराज ये देवी भक्ति जो है ये कथा से प्रादुर्भूत हुई है। और महाराज हरिदास चित्ते, कहा कि हरि शरण में रहने वाले भक्तों के हृदय में तुम जाकर के बैठ जाओ। वैष्णवों ने देखा निज लोकम परित्यज्य भगवान भक्तवत्सला, भक्तवत्सल भगवान अपने लोक को छोड़ करके आकर के अपने भक्तों के बीच में बैठ करके अपने गुण गणों का श्रवण स्वयं करते हैं। वनमाली घनश्यामा पीतवासा मनोहरा कांची कलापुरुचिरौलसन मुकुट कुंडला। भगवान की सुंदर दिव्य बाकी झांकी का भक्तों ने दर्शन किया और प्रेम पूर्वक भक्त प्रेम से गदगद हो गए और भगवान उसी श्रीमद् भागवत महापुराण में समाहित हो गए। और महाराज चारों कुमार पुनः कथा कहने के लिए उत्सुक हुए और कथा कहना प्रारंभ किया। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमुत्तमं यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। चारों कुमारों ने कहा कि महाराज तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव था और उस गांव में यत्र वर्णाः स्वधर्मेण, हर एक वर्ण के लोग रहते थे। स्वधर्मेण, अपने अपने धर्म के अनुरूप धर्म का पालन करते हुए जीवन बिताते थे। और सत्य सत्कर्म तत्परः, वो कुकर्म नहीं करते थे, सत्य को धारण करके और सत्य कर्म करते थे। उसी में आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः। आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था।
जो सारे वेदों का विशारद था, वेदों का विद्वान ज्ञाता। और महाराज स्रौतस्मात् कारेषु निष्णातो द्वितीयो भास्करः, कहा स्रोत अस्मार्थ कार्यों में निपुण और द्वितीय भास्करः। जब वो अपनी चलाही में चलता था तो मानो दूसरे सूर्य भगवान जा रहे हों, ऐसा अपने ज्ञान के प्रभाव से प्रतीत होता था। आत्मदेव तस्मिन्, वो आत्मदेव नाम का ब्राह्मण जो है स्रौत स्मार्त कार्यों में निपुण और प्रेम पूर्वक जीवन यापन करता था अपनी बुद्धिमानी के द्वारा। एकदा साध जो दुखाद गृहं त्यक्त्वा वनं गतः, लेकिन उस ब्राह्मण दंपति के यहाँ एक कष्ट था। चूंकि ब्राह्मण देवता का नाम था आत्मदेव और उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। तीसरापन जीवन का आ गया, लेकिन उनके यहाँ कोई संतान नहीं हुई, तो महाराज आत्मदेव जी को बड़ा कष्ट होने लगा। आत्मदेव जी ने सोचा कि हमको संतति मिल जाए। शास्त्र जो है विधि की गति का किसी अनुष्ठान के द्वारा, किसी तंत्र मंत्र के द्वारा उल्लंघन करने का आदेश नहीं देता है, क्योंकि हमारे कर्म के अनुरूप जो फल हमको मिलता है वही लाभकारी होता है। अब अगर हमारा कर्म खराब है और जबरदस्ती कोई चीज लेने की कोशिश करते हैं तो वो महाराज हमको दंड दे करके चला जाता है, दुख दे करके चला जाता है। आत्मदेव जी ने अपने मन में विचार किया कि संतान नहीं है। तीसरा चरण जीवन का आ गया। पत्नी का नाम धुंधली। पत्नी ने कभी विचार विमर्श भी नहीं किया कि संतति होना चाहिए। गृहं त्यक्त्वा वनं गतः, इस भाव को लेकर के आत्मदेव जी पुत्र से दुखी होकर के कि संतति नहीं है, और मन में विचार करके घर को छोड़ दिया, जंगल की ओर चले गए। और जब वन को चले गए तो महाराज चलते 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 सायंकाल का समय होने को आया। प्यास लगी, गर्मी का महीना, एक जलाशय दिखा, जाकर के जलपान किया। और जब जलपान किया तो शरीर थोड़ा शिथिल हो गया। प्रेम पूर्वक किनारे जलाशय के एक पेड़ था, उसी के नीचे बैठ गए आत्मदेव जी महाराज। और जब बैठ जाते हैं वहां पर तो थोड़ी देर के बाद क्या देखा कि एक संत आते हैं, एक संत आते हैं और उन्होंने भी जाकर के जलाशय में जलपान किया। और जैसे ही जलाशय से निकलने लगे तो आत्मदेव जी हाथ छोड़ करके उनके सामने खड़े हो गए, क्योंकि आत्मदेव जी तो दुख से ग्रसित होकर के घर छोड़ करके भागे थे। एकदा साध जो दुखाद गृहं त्यक्त्वा वनं गतः, घर के दुख से दुखी होकर के, संतति के न होने के दुख के दुखी होकर के, और आत्मदेव जी ने संत से प्रणाम किया। तो संत ने अपने मन में विचार किया और संत ने पूछा, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलियसी। हे ब्राह्मण देवता, क्यों रो रहे हो? कौन सी बलवान चिंता है जो तुम्हारे ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दे रही है और तुमको चिंतित कर रही है? तो कहा कि महाराज मैं क्या बताऊं, मेरा दुख बड़ा अपार है। लेकिन संत ने कहा कि वदत्वं सत्वरं माह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणं, अपने दुख का तुम कारण बताओ। महात्मा जी से महाराज आत्मदेव जी ने कहा कि प्रभु मुझे ये कष्ट है कि मेरे घर में कोई संतति नहीं है। तो संत ने कहा कि ब्राह्मण देवता, संन्यासे सर्वथा सुखम, भगवान ने जो दे दिया है उसी में तुम राजी हो जाओ। भगवान की रजा में ही राजी हो जाना यही भक्त का लक्षण है। तत् सुख सुखित्व, इसको तत् सुख सुखित्व कहते हैं। भगवान प्रेम पूर्वक जो दे दें उसी में संतुष्ट हो जाना। हमको मिल गया, हम संतुष्ट हुए, तो भगवान की क्या भक्ति रह गई? भगवान जिसमें संतुष्ट हो उसमें हम संतुष्ट हो जाएं तब भगवान की भक्ति है। कहा कि महाराज संन्यासे सर्वथा सुखम, संन्यास में सर्वथा सुख है।
सुदामा जी महाराज को जिस दिन भोजन नहीं मिलता था वो अपनी पत्नी से सुशीला से बड़े प्रेम से कहते थे कि देखो कन्हैया कितना हमें देखता रहता है, आज कन्हैया की कृपा से हमारी एकादशी का व्रत हो गया, जिससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा भाव उनका था। ये नहीं कहते थे कि आज हमको भोजन नहीं मिला, वो कहते थे कि भगवान ने आज बेसमय हमको एकादशी का व्रत करवा दिया, कितना बड़ा फल होता है व्रत का। ऐसे भाव में संतुष्ट तत्व सुख सुखित्व, स्वामी का जिसमें सुख हो सेवक का उसी में सुख हो जाए, तो वो स्वामी और सेवक का भाव है। महात्मा ने कहा कि आपको संतति की इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान ने नहीं दिया है तो जबरदस्ती करना उचित नहीं है। सन्यासे सर्वथा सुखम। लेकिन महाराज आत्मदेव तो गले पड़ गए, कहा कि नहीं महाराज मुझे संतान दीजिए। तो कहा मैं क्या तुमको संतान दे सकता हूँ। लेकिन आत्मदेव जी कहते हैं कि महाराज हमने संतान प्राप्ति के लिए उपाय भी बहुत किया। पाल्यते या मया धेनु सा बंध्या सर्वथा भवे। मुझको विद्वानों ने कहा कि गाय की सेवा करो, उससे तुम्हारे यहाँ संतान, उस सेवा से संतति की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन महाराज उसका उल्टा हो गया। पाल्यते या मया धेनु सा बंध्या सर्वथा भवे। जिस गाय को मैंने पाला वो भी आज तक ब्याई नहीं है, वो भी बांझ हो गई। सो बंध्या सर्वथा भवे। और यो मया रोपितो वृक्षाः सोऽपि बांधत्वमाश्रये। लोगों ने कहा कि तुम बढ़िया आम के, कटहल के, पीपल के वृक्ष लगाओ, उससे संतति प्राप्त होगी, गृहस्थी अच्छी चलेगी। लेकिन महाराज मैंने आम इत्यादि के जो पेड़ लगाए सोऽपि बंधत्वमाश्रये, उनमें भी आज तक फल नहीं आया, और महाराज वो भी गिरने की कगार पर मेरी उम्र के ही हो गए हैं। संत ने अपने मन में विचार किया कि इसका तो पाप बहुत बड़ा लगता है। फिर कहा महाराज इतने में ही नहीं, यत फलम मद गृहायातम तच्च शीघ्रम विनश्यति। अगर बाजार से खरीद करके मैं फल ले आता हूँ तो तच्च शीघ्रम विनश्यति, वो भी जल्दी सड़ जाता है, जल्दी खराब हो जाता है। तब तो संत ने अपने मन में विचार किया कि इसकी बीमारी असाध्य है, और ध्यान लगा करके जब देखा तो देखने में जो आया नेत्र खोल करके बताया, कहा कि महाराज श्रृणु विप्र मया ते प्रारब्धम तौ विलोकितम सप्त जन्मावधितो पुत्रो नयो च नयो चा। एक जन्म में नहीं, मैंने तुम्हारे कर्म को देख लिया है अपने महाराज दीर्घ बुद्धि से। सप्त जन्मावधितो पुत्रो नयो च नयो च, 7 जन्म तक तुम्हारे पुत्र नहीं होगा। तो कहा नहीं महाराज हमको तो संतान चाहिए। संत ने कहा कि संतति की इच्छा मत करो, क्योंकि संतति अगर संत के समान हो जाए तो कल्याणकारी होती है, और संतति में कहीं कुसंगति आ गई तो फिर वही जो है मृत्यु का कारण बनता है। इसलिए भगवान ने जितना दिया है प्रेम पूर्वक उसी में संतोष करो। आत्मदेव जी ने कहा नहीं महाराज हमको संतान चाहिए। तो कहा ठीक है संतान चाहिए तो जहाँ मिलती हो वहाँ मांग लो जा करके। तो कहा कि आप, चूंकि विद्वान ब्राह्मण था, मन में विचार किया कि जो एक जन्म की नहीं 7 जन्मावधितो, जो 7 जन्म की बात अपने योग से देख सकता है महाराज, वो संतान दे भी सकता है। तो कहा कि महाराज अब हम कहीं मांगने नहीं जाएंगे, आप ही हमको संतान दीजिए। संत ने कहा कि अच्छा ब्राह्मण गले पड़ गया हमारे। कहा कि हम भैया कहाँ से, हम कोई विधाता थोड़े हैं। तो कहा नहीं 7 जन्म की बात तुम देख सकते हो तो संतान दे भी सकते हो, दे दो, नहीं तो तुम्हारा नाम लेकर के इसी जलाशय में कूद करके प्राण दे दूंगा और तुमको ब्रह्म हत्या भी लगेगी। संत ने कहा गले फंस गया है तो हमारे। संत ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अपनी झोली से फल निकाला और दे दिया। कहा कि महाराज इसको ले लीजिए और ले जा करके अपने घर अपनी पत्नी को खिला देना। बार बार समझाने पर भी दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया
नाथ पे बलिहारी सारी दुनिया। नाथ पे बलिहारी सारी दुनिया गाता ये राम है, सारी सारी दुनिया गाता ये राम। इस प्रकार से मन में विचार किया। संत ने बहुत समझाया, कहा कि एक परमात्मा देने वाला है, बाकी बीच में टोना टट्टा करके कोई कुछ देने वाला नहीं है। अब अगर किसी के प्रभाव से कुछ मिल जाता है तो उस प्रभाव से मिली हुई वस्तु का अभाव ही मिलता है, क्योंकि परमात्मा को जब देना है तो वो तो अपने समय पर दे ही देंगे। और भगवान ने हमारे कर्माधीन होकर के हमको नहीं दिया तो जबरदस्ती कोई चीज प्राप्त करने पर वो पूर्ण रूप से फल नहीं देती है। बहुत समझाया, लेकिन ब्राह्मण देवता नहीं माने। कहा नहीं माना, मुझे तो संतति चाहिए। संत ने अपनी झोली से एक फल निकाला और दे दिया, कहा ले जाओ अपनी पत्नी को खिला देना और हमारा संतान हो जाएगी। और राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। और तुलसीदास विचारी कहे हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। महाराज धन होने से कोई सुखी नहीं होता है। संतोष रूपी धन जिस दिन आ जाएगा उस दिन पूर्ण सुख की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन ब्राह्मण देवता नहीं माने, फल दे दिया, कहा ले जाओ अगर नहीं मानते हो तो। ब्राह्मण देवता फल पाए, जल्दी जल्दी चलने लगे, लेकिन रोका संत ने, कहा ऐसे मत करना, क्योंकि जब गर्भ से ही प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो पुत्रोवत निर्मला। कहा कि महाराज सत्यम शौचम दया दानम एक भक्त भोजनम। अपनी पत्नी से बता देना कि फल खाने के बाद सत्य का पालन करेंगी, शौच अर्थात बाहरी और भीतरी पवित्रता रखेंगी, दया करेंगी जीवों के ऊपर और दान करेंगी। चूंकि गर्भाधान के समय पति पत्नी की जैसी चित्त वृत्ति होती है वैसे ही गर्भ स्थापित होता है, और माता की 10 महीने तक अर्थात बालक बालिका के जन्म के समय तक जैसी चित्त वृत्ति होती है वैसे बालक बालिका पैदा होती है। तो कहा सत्यम शौचम दया दानम एक भक्त भोजनम वर्षावधि स्त्रिया सोना कार्यम तेन पुत्रोति निर्मला। अगर तुम्हारी पत्नी सत्य शौच दया और दान का पालन करती हुई नियम से रहेंगी गर्भ के समय तो पुत्रोति निर्मला सुंदर संस्कारी बेटे को जन्म देंगी। इसका ध्यान रखना। कहा कि ठीक है महाराज, और चले गए महाराज, प्रेम पूर्वक चले गए वहां से। सायंकाल का समय इतनी टाइम का हो गया था। पत्नी ने देखा कि पतिदेव आ गए, आज तो बहुत देर हो गई है। जैसे पहुंचे निकाल करके फल धुंधली को दिया, कहा कि इसको तुम खा लेना और इससे तुम्हारे उदर में तुम्हारे गर्भ में बालक आएगा और भगवान की कृपा से हमारे यहाँ भी संतान उत्पत्ति होगी, संतान पैदा होगी। अब अपने मन में विचार किया धुंधली ने। अब ब्राह्मण तो इतने संस्कारी, लेकिन ब्राह्मणी जो थी वो सारे गांव का मुकदमा वही देखती थी। गांव में कुछ भी हो जाए तो उसको उसकी अवघड़ सिद्धि उसको बता देती थी गांव में क्या हो रहा है। तो उसने अपने मन में विचार किया कि जीवन का तीसरा चरण बीतने वाला है, इनको पता नहीं कहाँ संतान की सूझी हुई है। और कहती है कि लालने पालने दुखम प्रसूता याश्च वर्तते। बच्चे के लालन पालन में कष्ट होता है। प्रसूता याश्च वर्तते, जन्म के समय मैंने सुना है कि जन्मत मरत दुखा दुख होई, बहुत कष्ट होता है माता और पुत्र को। तो मन में विचार किया कि ये सब काम ठीक नहीं है। जीवन का 3 चरण बीत गया। बंध्याया विधवा नारी सुखिनी चेति में मति। मेरे हृदय से अगर पूछा जाए तो जो स्त्रियां बांझ हैं, जो विधवा हैं, वही सुखी हैं।
ये भाव था उसका। बंध्याया विधवा नारी सुखनी चेतने मती। मन में विचार करके महाराज जी तो फल पकड़ा करके चले गए, नाना प्रकार का वो सोच रही है। इतने में उसकी बहन आ गई, और जब बहन आ गई तो बहन ने कहा कि क्या हो रहा है, क्यों इतनी दुखी दिखाई दे रही हो। तो बताया, कहा कि बहन ऐसी ऐसी बात है, सारी बात कह सुनाया। जब सारी बात कह सुनाया तो बहन ने कहा, इसमें क्या है, तुम परेशान मत हो, 3 महीने का मेरे उदर में गर्भ है, और प्रेम पूर्वक जब मेरा बेटा पैदा होगा तो मेरे पति को, चूंकि शराबी है, कुछ पैसा दे देना, वो अपना बालक तुमको दे देगा, और भगवान की कृपा से तुम इस दुख से भी बच जाओगी, तुमको संतति भी मिल जाएगी। ब्राह्मण देवता जान नहीं पाएंगे, चूंकि दिन भर चलाई में रहते हैं। यहाँ कह देना कि बेटा हो गए या संतान हो गई। कहा ये बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन चलने लगी तो एक बात और कहा कि ये गैया भी बहुत दिन से नहीं ब्याई है, और ये संत का फल है, पता नहीं सत्य है कि झूठ है, गैया खिला देना, देखे क्या होता है। ले जा करके फल तो गाय को खिलाया, समय आया, बालक पैदा हुआ, ला करके दे दिया। आत्मदेव जी लौट करके आए तो बताया हमारे बेटा हुआ। आत्मदेव जी तो परम खुश, ले जा करके खूब पैसा मिठाई गांव भर में बांटी, और उसके बाद दूसरे दिन बताया कि बेटा तो हो गया, लेकिन दूध होता ही नहीं मेरे। अब दूध कहाँ से होगा, जब बेटा नहीं पैदा हुआ तो कहाँ से दूध आ जाएगा। तो कहा कि अब क्या करें। आत्मदेव जी ने सोचा अब तो गड़बड़ हो गया, अब बेटा मर जाएगा। कहा नहीं नहीं, मरेगा नहीं, मेरी बहन को बेटा हुआ था, उसका बेटा मर गया, तो कहो तो उसको बुला ले पालने के लिए। अब तो आत्मदेव जी को एक रास्ता मिला, कहा ठीक है बुला लो। उसको बुला लिया, वो पालने लगी, और इधर भगवान की कृपा हो गई, गैया मैया ने भी एक बेटा पैदा किया, एक बच्चा पैदा हुआ। जिस प्रकार से माता पिता के अंश होते हैं बच्चों में, उसी प्रकार से गाय का जो बच्चा हुआ, उसके भी कान गाय के समान थे। सारा शरीर तो मनुष्याकार था, लेकिन कान जो उसका है वो महाराज गाय के समान था। समय आया नामकरण करने का, धुंधली आगे खड़ी हो गई, कहा मेरे बेटे का नाम मुझसे मिलता जुलता रखना, क्योंकि शास्त्र का नियम है कि माता पिता से मिलता जुलता नाम या शास्त्र से मिलता जुलता नाम, भगवान से मिलता जुलता नाम रखना चाहिए। उसने कहा मुझसे मिलता जुलता नाम रखना, और पंडित जी महाराज ने देखा कि पत्नी का नाम है धुंधली, तो बेटे का नाम धर दिया धुंधकारी। और उसके बाद महाराज जब अपने मन में विचार किया तो गाय के बेटे का, जो गाय का बच्चा पैदा हुआ है, उसका गोकर्णम नाम ऊंचा करो, क्योंकि गाय के कान के समान उसके कान है, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रख दिया। दोनों बच्चों का लालन पालन होने लगा, और गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। कहा कि महाराज जैसे निर्मल गर्भ को पाया गोकर्ण जी ने अपनी गाय माता का, वैसे निर्मल बुद्धि के पैदा हुए, और तीर्थ सेवन और संत दर्शन आदि करने लगे, कथाओं का श्रवण करने लगे। धुंधकारी पढ़ता तो नाना प्रकार से सबको कष्ट देता, समय व्यतीत हुआ। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ सेवन करने लगे, धुंधकारी वैश्या सेवी हो गया, वैश्या सेवन करने लगा। समय आया, गोकर्ण जी महाराज लौट करके आए, अपने पिता आत्मदेव को समझाया कि बेटा बिगड़ गया है तुम्हारा, मेरा भाई जो है ये बिगड़ गया है, इसके पीछे मत पड़ो, भगवान का स्मरण करो, कल्याण हो जाएगा। जीवन का चौथापन आ गया। बेटा के समझाने से आत्मदेव जी का ज्ञान हुआ, जंगल को चले गए, भगवान की तपस्या किया, उनको कैवल्य की प्राप्ति हुई, मुक्ति की प्राप्ति हुई। अब महाराज धुंधकारी जब पी करके शाम को आता वैश्यावृत्ति करके, तो दूसरे दिन के लिए अपनी माता धुंधली से धन मांगता, कई बार मारता पीटता, बहुत प्रताड़ित करता। एक दिन आया तो बहुत सा धन मांगने की चेष्टा करी, मांग किया। धुंधली ने अपने मन में विचार किया कि अब बेटा को धन दे नहीं पाएंगे, चूंकि धन है भी नहीं, और बेटे को धुंधकारी को समझाया, कहा कि रात में विश्राम करो, सुबह तुमको धन देंगे, सुबह ही तो तुम जाओगे, तब तुमको धन की आवश्यकता है। तो कहा ठीक है, और रात में धुंधली ने जाकर के कुएं में अपना प्राण दे दिया। अब महाराज
अपना प्राण दे दिया धुंधली ने जाकर के कुएं में। और धुंधकारी ने अपने मन में विचार किया, 5 वेश्याएं थी, 5 को अपने घर ले आया। अब घर खाली हो गया तो वेश्याएं घर में रहने लगी। और जब वेश्याएं घर में रहने लगी और वेश्याओं ने धन की मांग किया तो धुंधकारी लूटपाट करके बहुत सा धन लेकर के आया। बहुत सा धन लेकर के घर को आया, वेश्याओं को दिया। देखिए कभी कभी कर्जा अगर बहुत ज्यादा दे दिया जाए तो वो भी प्राणघातक होता है। आदमी सोचता है कि पैसा बहुत है, दे नहीं पाएंगे, नहीं को निपटा दिया जाए। तो महाराज जब बहुत सा धन वैश्याओं को ला करके दिया तो वैश्याओं ने सोचा कि अब अगर राजा को पता लग गया इस चोरी का, कहीं चुरा करके ही तो लाया है, कमा करके तो लाया नहीं, तो राजा हमको पकड़ करके बंदी खाने में बंद कर देगा। दूसरे दिन जब धुंधकारी आया पी करके तो वेश्याओं ने चारपाई में रस्सी से बांध दिया उसको और जलती हुई लकड़ियों से उसकी सेवा किया और अंत में गोविंदाय नमो नमः मृत्यु को प्राप्त हुआ धुंधकारी। जब धुंधकारी मृत्यु को प्राप्त हुआ तो घर ही में दफन कर दिया वैश्याओं ने। और उसके बाद जब कोई पूछता कि तुम्हारे पति देव कहाँ गए हैं तो बताती कि बहुत धन कमाने के लिए परदेश गए हुए हैं, लेकिन हम पकड़े जाएंगे ऐसा मन में भाव था। सारा माल मत्ता समेट करके और प्रेम पूर्वक लेकर के वैश्याएं भाग गई। आचार्य सूत जी महाराज कहते हैं कि काम क्रोध मद लोभ मोह यही 5 वेश्याएं हैं जो अधिक लोभ बढ़ जाने पर शरीर पर शासन करती हैं और अंत में इस शरीर को मरणासन अवस्था की ओर ले जाती हैं। धुंधकारी के साथ यही हुआ। और महाराज प्रेम पूर्वक समय तो व्यतीत हो रहा था गोकर्ण जी का, लेकिन जब उनको पता लगा कि मेरा भाई मृत्यु को प्राप्त हुआ तो गया में उन्होंने जाकर के पिंडदान आदि किए, बहुत विधिवत कर्म किया। लेकिन उसके बाद जब लौट करके अपने घर को आए, एक रात्रि विश्राम कर रहे थे तो महाराज उस समय पर उनको ये लगा कि कोई हमारी चारपाई के किनारे किनारे घूम रहा है, क्योंकि घर में तो अब कोई है नहीं। किं वा प्रेतः पिशाचो वा राक्षसो सीति संसनः। गोकर्ण जी ने पूछा कि कौन है, प्रेत है, पिशाच है, कौन मेरी चारपाई किनारे किनारे घूम रहा है। इस प्रकार से जब कहा तो महाराज वह धुंधकारी ही प्रेत के रूप में आया था और उसने कहा कि अहम भ्राता त्वदीयो अस्मि धुंधकारी नामतः। मैं तुम्हारा ही भाई धुंधकारी हूँ। स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। अपने ही दोष के कारण मैंने अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया था। प्रेत के रूप में हो गया हूँ, अब मेरा उद्धार कीजिए। अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातर्मा मासु मोचय। हे मेरे भाई कृपा करो मेरे ऊपर और इससे इस संकट के मोचन बन जाओ, इस संकट से हमको उबार लो, प्रेतत्व से हमारी मुक्ति करा दो। गोकर्णो वचनम श्रुत्वा तस्मै वाक्य मथा ब्रवीत। और जब गोकर्ण ने इस बात को सुना तो गोकर्ण जी को कष्ट हुआ अपने भाई के विषय में और कहा कि इस टाइम चले जाओ, हम तुम्हारे लिए कुछ व्यवस्था करेंगे। और प्रेम पूर्वक जब गोकर्ण जी सुबह उठे तो सूर्योपासना के समय, सूर्य को अर्घ देने के समय, एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो रासे जगतपते अनुकंप माम भक्त्या ग्रहणार्घम दिवाकरः। जब भगवान सूर्य को अर्घ दिया तो सूर्य नारायण प्रकट हो गए सामने और पूछा कि महाराज क्या चाहिए। तो गोकर्ण जी ने अपने मन में विचार करके और सारी बात कह सुनाई। भगवान भानुभास्कर ने कहा कि दूसरा कोई उपाय नहीं है, इसको प्रेतत्व से मुक्ति दिलाने का श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करो या उसका अनुष्ठान करो। एक वैष्णव श्रोता को लेकर के, चूंकि गोकर्ण जी के तो कोई था नहीं, उनको बैठा करके और प्रेम पूर्वक महाराज साप्ताहिक यानी यही श्रीमद् भागवत महापुराण का अनुष्ठान किया और प्रेम पूर्वक 7 दिन तक कथा सुनाई। और गोकर्ण प्रेत होकर के वायु रूप में आकर के 7 गांठ के एक बांस में बैठ गया और 7 दिन कथा सुना। और 7 दिन कथा सुनने के बाद महाराज जब कथा की पूर्णतया हुई तो
भगवान के यहाँ से विमान आया और भगवान के चतुर्भुज पार्षदों ने धुंधकारी को बुला करके बैठाया, जिसका रूप चतुर्भुज हो गया था। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाएगी। भगवान की कथा का श्रवण करके भगवत स्वरूप हो गया और जाकर के जब विमान में बैठने लगा तो गोकर्ण जी ने वैमानिकों से प्रश्न किया, कहा कि महाराज फल भेद कुतो जाता प्रभ्रवन्तु हरिप्रिया। कथा तो बहुतों ने सुनी है, लेकिन धुंधकारी को ही क्यों तुम विमान में बैठा करके ले जा रहे हो? तो वैमानिकों ने कहा कि महाराज जिसने जिस भाव से कथा सुनी है उसको वैसा ही फल प्राप्त हो रहा है। कोई सोचता है कि राजे कथा बैठी हुई आज क्यों हो जाए, किसी दिन चले जाएंगे। कोई कहता है कि तो 4 दिन बीत गया, मौका मिले कि न मिले एक दिन तो जाना ही पड़ेगा। कोई कहता हम नहीं जाएंगे तो हमारे यहाँ भी नहीं आएंगे। कोई कहता हमारे यहाँ आए थे तो एक दिन तो जाना ही पड़ेगा। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी थी तैसी। जिसने इस भागवत महापुराण का श्रवण करके अर्थ धर्म काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय देने वाली इस कथा का जिस भाव से श्रवण किया है और सेवन किया है, उसको उसी भाव की प्राप्ति होती है। आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जो है ये निहोरा मिटाने के लिए नहीं है। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा कहा, जो बार बार भगवान की कथाओं को सुनते हैं उनको उन कथाओं के माध्यम से पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होती है। ये सारा संसार जो है महाराज, आत्मदेव जो है वो शरीर की आत्मा है और आत्मा की पत्नी बुद्धि है। और जब वह धुंधली हो जाती है तब नाना प्रकार के नारकी कार्य करवाती है इस शरीर से। जब तक दिव्य उजाला रहेगा तब तक कोई गलती नहीं होगी, और जब घुप अंधेरा रहेगा तब भी कोई गलती नहीं होगी। तब लोग अपने अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। लेकिन कुछ अंधेरा और कुछ उजाला जब हुआ तो रस्सी का भी सांप दिखता है, उसी समय पर गलती होती है। कहा, व्यक्ति की जब बुद्धि धुंधली हो जाती है तो उससे गलती होती है, और जो बुद्धिमान होते हैं वो सदा से श्रीमद् भागवती कथा और महाराज भगवान की कथाओं का श्रवण करते हुए जीव बहुकाल करिए सत्संगा। जब बहुत समय तक सत्संग करते हैं तो बुद्धि निर्मल हो जाती है और किसी प्रकार का फिर दुख क्लेश और किसी प्रकार की अशुद्धि होने की कोई बात नहीं रह जाती। और प्रेम पूर्वक यह लोके सुखम भोक्त्वा चान्ते असंख्य पुरमयो। जब तक इस संसार सागर में रहते हैं भगवान की कथाओं के माध्यम से प्रेम पूर्वक सुखमय जीवन बिताते हैं, सदाचार से रहते हैं और अंत समय में उनको भगवान की शरणागति प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से आचार्य सूत जी महाराज सौनकादिक मुनियों को कहते हैं। और आज के महात्मा की कथा में चूंकि समय भी अधिक हो गया है, अब कल से समय से 5 बजे से 9 बजे तक कथा होगी और आज थोड़ा लेट कथा शुरू हुई थी तो लेट विश्राम भी हुआ। अब सब लोग इसी के साथ उठ करके भगवान की आरती करेंगे और भगवान के प्रसाद को प्राप्त करेंगे। कल समय से कथा में आएंगे और समय से कथा प्रारंभ होकर के समय से कथा को विश्राम दिया जाएगा। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की
मन मोहे प्यारी बंसी जो मन मोहे देखी छबी बड़ी आई जाओ देखी छबी बड़ी आई जाओ बात हरी तेरी आई जाओ चलो सकती है गंगा प्यारी चलो जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों के मैं शीश नवाऊं साथिया हो सुख दुख जीवन साथिया हो श्री चरणों में बलि बलि जाओ श्री चरणों में बलि बलि जाओ शिवा बिहारी हरि जाओ शिवा बिहारी सो है कृष्ण दुलारी सो है कृष्ण दुलारी ललिता विशाखा सखिया सारी ललिता विशाखा सखिया सारी वास सदा रावण पाओ मैं वास सदा रावण पाओ शिवा बिहारी आरती गाओ शिवा बिहारी आरती गाओ श्री हरिदास प्यारे तुम हो श्री हरिदास हो मेरे मोहन जीवन धन प्यारी छवि बताओ प्यारी छवि बताओ शिवा हरि आरती गाओ शिवा हरि प्यारे तुमको मनाओ तुमको करुणावतारम संसार सारम संसार सारम
चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो यजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत हरि ओम शीतले तुम जगन्माता शीतले तुम जगत्पिता शीतले तुम जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः। भोले कृष्णचंद्र भगवान सीता से पहले तो हारो गौरी के बननवा, सीता से पहले तो हारो शंकर से पहले नंद से पहले शंकर से पहले नंदी से पहले गौरो